नाम ले लें। स्थापनम करो करोमि। मेरे गुरुवर जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती जिन शासन के से श्रवण शिरोमणि राष्ट्र संघ निर्यापक आचार्य गुरुवर श्री सुधा सागर महाराज को कोटि कोटि सार नमोस्तु। वर्णी जी को इच्छामि, एलक जी को इच्छामि। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि हम बहुत समय से ये सुनते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं कि वैसे तो देवोदय तीक्षेत्र बहुत बड़ा तीक्षेत्र माना जाता है, लेकिन इसमें जब भी कार्यक्रम होता है या ध्वजारोहण कुछ भी होता है तो सबसे पहले शांतोदय तीक्षेत्र जहाजपुर में क्यों किया जाता है? इसका क्या कारण होगा? दूसरी जिज्ञासा ये है गुरुवर कि पराधीन सुख किसे कहते हैं और स्वाधीन सुख किसे कहते हैं? गुरुवर समाधान का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र जो है, जहाजपुर की जो स्थितियां हैं वो देवगढ़ से ज्यादा प्राचीन प्रतीत होता है। देवगढ़ की जो कला है और वहां की जो कला है उसमें बहुत अंतर है। वहां का जो पुरातत्व का वैभव है बहुत लंबे चौड़े स्थान पर फैला हुआ है और दूधई है, धोर्रा क्या बोलते हैं वह है, तो ये सारा एरिया बहुत बड़ी चीज और हो सकता है वहां पर उसकी मूल नायक की स्थापना हो और वहां पर चढ़ा करके, इसलिए कई बार मनोतियां हो जाती हैं। जैसे सांगानेर मंदिर है और आमेर में कम से कम 20-25 किलोमीटर का लगभग अंतर है। सांगानेर के राज दरबार में जब भी कोई कार्य होता था वहां का श्रीफल कराहों के द्वारा पालकी में रखकर गाजे बाजे के साथ में सांगानेर आता था। राज दरबार आमेर था और सांगा मंदिर जो सांगानेर है वहां के आदिनाथ भगवान के पास श्रीफल वहां से आता था। अब वहां से उनका क्या संबंध रहा है? हो सकता है कि आमेर राजा ने इष्ट देव सांगानेर को माना हो। कहानी ये मिलती है कि जब आमेर पर चढ़ाई हुई थी तब राजा पराजित होकर के भागा था वहां से, राजा सांगा, और सांगानेर के मंदिर में आकर के छुपा था और वहां उनके प्राण बचे थे। और प्राण बचने के बाद फिर उन्होंने तैयारी करके अपना आमेर का राज लिया और सांगानेर के बाद उसका नाम सांगानेर पड़ा। पहले उसका नाम संग्रामपुर था, संग्रामपुर से बाद सांगावती पड़ा, फिर सांगानेर पड़ा। तो उस समय राजा सांगा के प्राण उस नगर में आके बचे छुपने से तो उन्होंने सांगानेर के भगवान को अपना इष्ट देव मान लिया और इष्ट देव मान करके जब भी उनके यहां कोई भी कार्य हो, शादी विवाह का युद्ध कुछ भी हो, एक श्रीफल सांगा मंदिर के पास सांगानेर मंदिर में जरूर आएगा। ऐसा ही राजा महाराजा यहाँ के रहे हों और उनको कोई सिद्धि जहाजपुर के शांतिनाथ के चरणों में हुई हो, वो इससे पहले का रहा हो और मूर्ति प्रतीत होती है। यहाँ के शांतिनाथ की मूर्ति और वहां के शांतिनाथ की मूर्ति का शिल्प में बहुत अंतर है, वो इससे अधिक प्राचीन प्रतीत होती है। तो यहाँ का जो राजा रहा हो वहां उनको इष्ट देव माना हो, कोई उनके जीवन में घटना घटी हो, तो वो इष्ट देव के कारण से तब से परंपरा चल रही है कि जब भी देवगढ़ में कोई काम होगा जहाजपुर के आदिनाथ की ध्वजा चढ़ेगी या श्रीफल चढ़ेगा। ये बहुत बड़ा रहस्य रहता है इसमें। इसलिए मैं आप लोगों से सदा कहता हूं, आप लोगों को अपना एक इष्ट देव मनाना चाहिए, इष्ट मंदिर बनाना चाहिए। इष्ट देव का अर्थ है कि हम कोई भी कार्य करेंगे प्रथम पाती प्रथम श्रीफल वहां जाएगा। इष्ट गुरु, इष्ट देव, इष्ट मंत्र, ये तीनों इष्ट होना चाहिए। मंत्र सभी हैं लेकिन एक इष्ट मंत्र होना चाहिए
जिस मंत्र को हर कार्य करते समय उस मंत्र का तुम वाचन करोगे। कोई भी कार्य करो 24 घंटे वही हो, आपको उस मंत्र की एक माला फेरना है। वो इष्ट मंत्र हो गया आपका। आपके यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, पहला श्रीफल हमारा फलाने मंदिर में जाएगा, फलाने तीर्थ पर जाएगा। गुरु भी इष्ट मनाने, गुरु सब हैं लेकिन हमारा इष्ट गुरु है। पहली पाती हमारी इष्ट गुरु के पास जाएगी, पहला श्रीफल वहां जाएगा। तो ये परंपराएं बहुत प्राचीन थी और होना चाहिए। और उसी परंपरा के प्रतीक के रूप में देवगढ़ का कोई भी कार्यक्रम होता है तो श्रीफल जहाजपुर जाता है, तभी कार्यक्रम की सफलता मिलती है। और यह परंपरा अभी तक भी चलती आई है। अभी इस बार भी हुई थी, हुई है। हाँ, क्योंकि पिछली बार का भी मुझे मालूम है, पंचगजर में लोग वहां गए थे, हमसे अनुमति लेके गए थे। उस समय शेखर चंद चौधरी, उदय चंद जी थे। जब जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ शुरू किया था तब उन्होंने कहा महाराज जी हम पहले श्रीफल चढ़ा के वहां आते हैं। तब ऐसी परंपराएं थी और ये बहुत अच्छी परंपराएं हैं, इससे इतिहास सुरक्षित। तब ऐसी परंपराएं थी और ये बहुत अच्छी परंपराएं हैं, इससे इतिहास सुरक्षित होता है। और जहाजपुर का एक अपने आप में अतिशय, यही अतिशय बता रहा है कि इतने बड़े देवगढ़ का श्रीफल छोटे जहाजपुर में जा रहा है। यही अतिशय बता रहा है कि सबसे बड़ी राजधानी थी आमेर की। आमेर का किला प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा किला। सांगानेर में कोई किला नहीं था। आमेर का इतना बड़ा राजा, आमेर में मंदिर, उतने बड़े राजा का श्रीफल एक छोटी सी नगरी के देव के पास आना उस देवत्व की महानता को प्रदर्शित करता है। अब इसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, बड़ा देखा जाए तो आमेर बड़ा है, राजधानी है, राजगद्दी, राजा वहां है, लेकिन एक छोटे से मंदिर नगरी में देवता के पास भेज रहा है। भली देवगढ़ बड़ा रहा हो लेकिन इष्ट देव जहाजपुर के रहे हो तो मानना चाहिए। और इससे ये पता चलता है कि जहाजपुर के शांतिनाथ भगवान का अपने आप में कोई महिमा ऐसी प्राचीन काल से रही है, रहना चाहिए। अब राजा तो चला गया, आज भी देवगढ़ की परंपरा चल रही है और भी आप लोगों को भी इसी प्रकार से अपने इष्ट देव बनाना चाहिए, बही खातों में लिखना चाहिए और इतिहास बनाना चाहिए बच्चों के लिए। बही खातों में लिखना चाहिए, मंदिरों के बही खातों में लिखाना चाहिए कि और सब भूल जाओ तो भूल जाओ, ये लिखो यह चढ़ोतरी, यह पैसा, यह नरियल जहाजपुर के लिए देवगढ़ से कहा। तब देवगढ़ का जब वही खाता खोला जाएगा तो उसमें लिखा मिलेगा कि पहला श्रीफल। आप लोगों से मेरा कहना है, आप लोग जब वही खाता बनते हैं तो ये खाते इष्ट देव श्रीफल राशि अपने वही खाते में लिखो। शादी ब्याह का खर्चा मारते हो, उस खाते में पहला खर्चा लिखो, देवगढ़ के लिए श्रीफल गया, जहाजपुर के लिए हमने इतने रुपया दान में दिए, कार्यक्रम में शगुन के रूप में इष्ट देव लिखो शगुन। इससे क्या है, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो मंदिर तुम्हें सिद्ध हो जाएगा, वो क्षेत्र तुम्हें सिद्ध हो जाएगा। प्रसंग बहुत अच्छा है, सारे भारत के लिए संदेशा दे रहा हूं। हर भारत का जैनी जो जहां सुन रहा हो, अपने जीवन में कोई एक इष्ट मंदिर, इष्ट क्षेत्र, इष्ट गुरु और इष्ट मंत्र बनाओ, जिसको आप रिकॉर्ड करो, बही खाते में लिखो। आप जो बही खाता, आप कोई ऐसी चीज पे लिखो या घर में कोई ऐसा पाटिया लगाओ कि हमारे यहाँ इष्ट देव फलाना मंदिर है, वहां पर सबसे पहले श्रीफल भेजना चाहिए। 7 पीढ़ियों तक, आज कितने हजारों साल पहले की घटना है और परंपरा होने से आज भी वह जीवित है। तो इसको सबको जीवित रखना है। आज सभी भारत के मैं अपने भक्तों से कहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में इस परंपरा को चालू करें कि आपका कोई भी कार्य हो उसके प्रथम श्रीफल कहां भेजना है। मैं कोई नाम नहीं बता रहा हूं आपको, कहीं भी ना, लेकिन होना चाहिए। कोई पूछे कि आपका इष्ट क्षेत्र कौन सा है जो आप हमेशा श्रीफल, कौन सा मंदिर है, कौन से गुरु हैं, कौन सा मंत्र है, ये सब लोगों को आज डिसाइड कर लेना चाहिए और इसी साल से सबको अपने घरों में चालू कर देना चाहिए। जय हो।
गुरुदेव, लगता तो ये है कि जो देवगढ़ का भोकाल है वो दूधई, चांदपुर और इधर देवगढ़ मिला के इतना बड़ा रहा होगा। पर कोई बात नहीं, कुछ सब रहे हो, और वो कोई इष्ट देव रहा होगा वहां पे। जी और बोल दिया भाई, शाम पे भाषा बोल दो, खाने चढ़ाई देवन। हाँ जी, जिज्ञासा करेंगे श्री अनिल जी।